रहा है। अगर आयु सीमा बढ़ानी है तो तत्काल बढ़ा दीजिए। और ये आश्वासन पे 24 वर्षों से आश्वासन पे आश्वासन इस प्रदेश के युवाओं को मिलते जा रहे हैं। और सावधान, सभी लोग प्रतिज्ञा लेंगे। इस देवभूमि उत्तराखंड का एक सच्चा नागरिक हूँ। हम लोगों ने लंबे समय से अपनी इस पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। और आज हमारे हाथ जो निराशा लगी है, उस निराशा से आहत होकर मैं संकल्प लेता हूँ कि उत्तराखंड सरकार यदि हमारी मांग को 8 नवंबर 2024 तक पूरा नहीं करती है तो हमारे द्वारा इस उत्तराखंड देवभूमि में 9 नवंबर 2024 से एक नया संघर्ष शुरू किया जाएगा। साथ में ये भी संकल्प लेते हैं कि ये संघर्ष इस उत्तराखंड के भविष्य के लिए किया जा रहा है। और जो सरकार, जो नेता, जो अधिकारी हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करेगा, जो बीच में आड़े आएगा, भविष्य में मिलकर उस नेता, उस अधिकारी, सरकार के विरुद्ध जाकर काम किया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय। बॉबी भाई, स्वागत है। आप इन तमाम बेरोजगार युवाओं के सक्रिय रहे हर नियुक्ति पे, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो बेरोजगार के हितों की बात हो। तो बॉबी ऐसा अभी बढ़ाई नहीं गई है और ये प्रदेश आश्वासनों पे चल रहा है। अगर आयु सीमा बढ़ानी है तो तत्काल बढ़ा दीजिए। और जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें वो 23 साल वाला भी भरे, 24 वाला भरे, जितनी आयु सीमा बढ़े उतने वाले तो भरें। पर आप लोगों ने तो अभी 18 से 22 वर्ष के लिए किया है। तो हम उस दिन इस आश्वासन को पूरा मानेंगे, इस मांग को पूरा मानेंगे जिस दिन ये युवा फॉर्म भरने लग जाएंगे। ये आश्वासन पे 24 वर्षों से आश्वासन पे आश्वासन इस प्रदेश के युवाओं को मिलते जा रहे हैं। और ये युवाओं ने संकल्प ले लिया है कि क्योंकि ये अगर इनकी आयु सीमा नहीं बढ़ती है तो ये लोग तो कभी पुलिस की वर्दी नहीं पहन पाएंगे। परंतु पुलिस की वर्दी ना पहन पाएंगे पर इन सरकार, इन अधिकारियों, नेताओं के बकल जरूर उतार पाएंगे। तो इसलिए संकल्प लिया है कि अगर 8 तारीख तक का अल्टीमेटम है, अगर मांगों को पूरा करते हैं तो ठीक है, अन्यथा 9 तारीख से एक संघर्ष शुरू होगा। थोड़ी देर तेरा शांत रहना। वैसे मैंने बोलने के लिए बोल दिया है, इससे पहले 1 घंटे लगातार बोलते गए थे। लेकिन जो बॉबी भाई ने बोला कि 9 तारीख को, मान लीजिए 8 तारीख का तो हमने अल्टीमेटम दिया ही है, क्योंकि बुधवार बृहस्पतिवार तक मुझे लगता है हमें रुकना भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के डीजीपी ने आश्वासन जो दिया है वो मैं आप लोगों के समक्ष कह चुका हूँ कि हमें क्या आश्वासन मिला। लेकिन आश्वासन, जैसे बॉबी भाई भी कह रहे थे और जैसे मैंने आप लोगों के समक्ष भी कहा कि आश्वासन लगातार मिल रहे हैं। रैलियां हमने कर दी, प्रदर्शन कर दिया, आमरण अनशन कर दिया, टंकी पर चढ़ गए, सब कुछ कर दिया जो एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके में किया जा सकता है। लेकिन अब मान लीजिए प्रदेश के डीजीपी का आश्वासन, आगामी जो रणनीति है, क्या वो 9 तारीख को अगर सब सहमत है। देखिए होता ये है कि अगर, क्योंकि देखो जब हमने पिछली बार आमरण अनशन का ऐलान किया था तो उस वक्त आप सब युवाओं ने कहा था कि हम इस लड़ाई को एकजुटता से आगे बढ़ाएंगे। गलती आपने कर ली तो समझ लो ये 2000 पद कम नहीं होते हैं। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ, 2000 पद कम नहीं होते हैं। और इसके बाद उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती
कब आएगी ये ना तो आपको पता है ना मुझे पता है, और हमें तो ये पता है कि भाई ये क्योंकि लगातार 2 बार भर्ती आ चुकी है। एक बार 1500 की आई, फिर 2000 की आई, 3500 की जो भर्ती है वो तो आ गई है। तो आने वाले समय में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आ सकती है? 2030, 32, 35। तो ये बेहतरीन मौका है, क्यों ना हम एक अंतिम बार एक अंतिम बड़ा प्रयास कर लें। और इस प्रयास में आप सब लोगों का होना बहुत जरूरी है, जो आज यहाँ पर आए। देखो, हमने तो सिर्फ बताया था ना, हमने अपने फेसबुक पे ना हमने कहीं ज़्यादा डाला था, बस हमने ये कहा था कि 2 को एक बैठक कर लेते हैं गांधी पार्क में। और उस बैठक के बावजूद भी आप इतने सारे लोग आए हैं, तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि वाकूरी है। और इस जागरूकता के कारण अगर बॉबी भाई ने कहा है, आप सब लोग अगर तैयार हो, तो फिर 9 तारीख के लिए मुझे लगता है हमें आज यहीं से ऐलान कर देना चाहिए कि 9 नवंबर को प्रदेश का युवा सड़कों पर होगा। इसी गांधी पार्क से हम जो है रैली करेंगे।